हेलो दोस्तों, एक और रहस्यमयी और सच्ची कहानी के साथ हाजिर हैं आपके लिए। उस शाम पूरे शहर में खुशियों का माहौल था। ठाकुर परिवार की आलीशान हवेली रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी। हर तरफ शहनाइयों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। आज परिवार के इकलौते बेटे बिहान की शादी थी। दुल्हन थी काव्या। जिसने भी उसे पहली बार देखा बस उसे देखता ही रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे की मासूमियत और रहस्यमय मुस्कान में कुछ ऐसा था जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। शादी पूरी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। काव्या विदा होकर विहान के घर आ गई। परिवार उसकी सादगी और संस्कारों से इतना प्रभावित था कि कुछ ही दिनों में बस सबकी चहेती बन गई। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद बिहान ने महसूस किया कि काव्या के भीतर कोई ऐसा राज है जिसे वह हर हाल में छिपाना चाहती है। हर रात वह किसी न किसी बहाने उससे दूरी बना लेती। कभी कहती आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी कहती मैंने एक विशेष व्रत रखा है। कभी पूजा पाठ में इतनी व्यस्त हो जाती कि देर रात तक जागती रहती। विहान ने शुरुआत में से सामान्य बात समझा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि काव्या कमरे में नहीं थी। वह बाहर घबराकर पहुंचा। पूरे घर में तलाश करने पर भी वह कहीं नहीं दिखाई दी। करीब आधे घंटे बाद वह चुपचाप पिछले दरवाजे से वापस आई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बिहान ने पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? काव्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, मंदिर गई थी। नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें झूठ बोल रही थीं। अगले दिन विहान ने देखा कि काव्या अपनी अलमारी में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा छुपा रही है। जैसे ही उसने विहान को देखा, उसने तुरंत अलमारी बंद कर दी। उस दिन पहली बार विहान के मन में शक ने जन्म लिया। कुछ दिनों बाद एक अनजान महिला हवेली के बाहर आई। वह बार बार काव्या से मिलने की जिद कर रही थी। जैसे ही काव्या बाहर आई, महिला ने धीमे स्वर में कहा, अब ज्यादा दिन सच नहीं छिप पाएगा। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। वह महिला कुछ देर बाद चली गई, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कह के गई, समय आने पर सबको सब पता चल जाएगा। उस रात काव्या पूरी रात रोती रही। विहान ने कई बार पूछा, लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिला, मुझसे कुछ मत पूछिए, अभी नहीं। अब विहान को यकीन हो चुका था कि उसकी पत्नी उससे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा रही है। उसने चुपचाप सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात उसने काव्या का पीछा किया। काव्या शहर से बाहर एक पुराने शिव मंदिर पहुंची। वहां पहले से ही कुछ और लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सबने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। दूर अंधेरे में खड़े होकर विहान उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। एक बुजुर्ग महिला ने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अब और मत छुपाओ। जितनी देर करोगी उतना दर्द बढ़ेगा। काव्या रोते हुए बोली, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। इतना सुनते ही विहान के मन में हजारों सवाल उठने लगे, लेकिन वह पूरी बात सुन ही नहीं पाया। उसी समय मंदिर की घंटियां बजने लगीं और सबकी आवाजें उसमें खो गईं।
अगले दिन से काव्या पहले से भी ज़्यादा चुप रहने लगी। उसने घर से किसी सदस्य से ठीक से बात करना भी कम कर दिया। एक दिन विहान को उसके कमरे की सफाई करते समय एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी खोलनी चाहिए, लेकिन पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी ने पढ़ ली तो मेरी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। विहान ने डायरी बंद कर दी। वह अपनी पत्नी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन उसके मन का डर हर दिन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी आधी रात को किसी के रोने की आवाज़ आती, तो कभी काव्या किसी अनजान नंबर से बात करते करते रोने लगती। कभी वह घंटों तक आईने के सामने खड़ी रहती और खुद को देखकर आंसू बहाती रहती। एक दिन विहान ने देखा कि काव्या अपने हाथों से लगी हुई मेहंदी की पुरानी तस्वीरें जला रही थी। उसने पूछा, ये सब क्यों जला रही हो? तब काव्या ने सिर्फ इतना कहा, कुछ यादें इतनी जल्दी खत्म हो जाएं, उतना अच्छा है। अब विहान को लगने लगा कि शायद काव्या का किसी और से रिश्ता रहा होगा, लेकिन उसके व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे बेवफाई का एहसास हो, बल्कि वह पूरे मन से इस घर की सेवा कर रही थी। रहस्य और ज़्यादा गहराता जा रहा था। कुछ दिनों बाद वही अनजान महिला फिर से आई। इस बार उसने विहान को देखकर कहा। विहान ने तुरंत हाँ कहा, लेकिन तभी काव्या दौड़ती हुई आई और महिला के पैरों पर गिरकर बोली, कृपया अभी नहीं। महिला ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे चली गई। अब विहान का धैर्य जवाब देने लगा था। उसने तय कर लिया कि अब वह किसी भी कीमत पर सच जानकर रहेगा। शादी की पहली सालगिरह की रात पूरा परिवार जश्न मना रहा था। केक काटा गया। सबने दोनों को आशीर्वाद भी दिया, लेकिन अचानक काव्या की तबीयत बिगड़ गई। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टरों ने कई जांचें की। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, हमें परिवार के सबसे करीबी सदस्य से अकेले में बात करनी है। विहान उनके साथ कमरे में चला गया। डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स उसके सामने रखी। कुछ क्षण की खामोशी के बाद डॉक्टर ने कहा, आपको एक कठिन सच्चाई जाननी होगी। आपकी पत्नी जन्म से जैविक रूप से किन्नर है। उसके परिवार ने समाज के डर और अस्वीकार किए जाने के भय से यह बात बरसों तक छिपा कर रखी थी। यह सुनते ही विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक मंदिर की बातें, रहस्यमयी महिला, आधी रात की मुलाकातें, आंसू, डायरी, सब कुछ समझ आने लगा। कुछ देर बाद काव्या को होश आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपती आवाज में बोली, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। मैंने कई बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार डर गई। मुझे लगा तुम भी मुझे छोड़ दोगे, जैसे दुनिया ने हमेशा ठुकराया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। विहान ने कुछ पल तक
उसकी ओर देखा, फिर धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हारी पहचान का सच मुझसे छिपाया गया। यह बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन तुमने जो दर्द अकेले सहा वह भी कम नहीं था। किसी इंसान की इज्जत उसकी इंसानियत से होती है, सिर्फ उसकी जन्मगत पहचान से नहीं। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात हवेली का सबसे बड़ा रहस्य सामने आ चुका था, एक ऐसा रहस्य जिसने रिश्ते की नींव हिला दी, लेकिन साथ ही सच, संवेदना और विश्वास की एक नई शुरुआत भी कर दी। कहानी यह याद दिलाती है कि किसी भी रिश्ते में सच छिपाना गहरा घाव दे सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की गरिमा और मानवता का सम्मान भी उतना ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।